हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की शुरुआत हो रही है मेरे भाई के जन्मदिन से। मेरे मायके में था मेरे छोटे वाले भाई का जन्मदिन, तो मैं आ गई थी मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आ गई थी। फिर उसके बाद चाय वाय पी के हम करने लगे थे यहाँ पे तैयारी। सडन ही एकदम से ही प्रोग्राम बना था मेरे आने का। मेरा आने का नहीं था मन, लेकिन फिर मम्मी ने फ़ोन किया तो फिर मैं आई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही इसलिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने के लिए मटर उबलने के लिए रख दिए थे। भाभी ने सारा कुछ काट के पीस के ग्राइंड करके दे दिया था। मम्मी ने जला दिया था चूल्हा। यहाँ पे मैं बैठ गई थी पनीर के स्लाइसेसों को तलने के लिए। यहाँ पे पनीर काट के रख लिया था। 2 किलो के समथिंग ये पनीर था, क्योंकि उसके फ्रेंड थे 10 15 15 16 पता नहीं कितने, हाँ इतने ही थे 10-15। मेरी भी फ्रेंड आई थी, उसका भी भाई आया था और मिलने के लिए। और हम मतलब कि पूरी हमारी फैमिली थी, दोनों घर में हम और हमारी छोटी मम्मी। फिर उसके बाद मेरी भाभी के भी भाई वगैरह आए थे। तो यहाँ पे सब्जी की करने लगे थे हम तैयारी बनाने की। यहाँ पे अच्छे से पहले थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हाफ हाफ करके 4-5 बार में मैंने तल लिया था पूरा पनीर। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन है, मौसी की बेटी, उसने सारा कुछ टमाटर प्याज हरी मिर्च सब चीज़ की ग्रेवी बना के, लहसुन प्याज सब चीज़ की ग्रेवी बना के रख दी थी। हमने टमाटर की प्यूरी में एक चुकंदर भी डाली थी कलर के लिए, कि सब्जी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए। छोटी वाली बहन तो नहीं आ पाई क्योंकि उसका बेटा भी छोटा है, 1 महीने का। आज मतलब जब ये व्लॉग डलेगा 25 तारीख हो जाएगी। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। तो वो नहीं आई थी। मम्मी ने उसको बोला था कि ना अभी तू नहीं आ सकती, उसने तो कहा भी था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। चलो कोई ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मटर उबल के हो गई थी हमारी तैयार। हमने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे पहले रख दी थी ये। यहाँ पे धीरे धीरे करके मेरी सारी जो पनीर थी उन्होंने भी अपना कलर बदल लिया था, हल्की ब्राउन हो गई थी। फिर मैंने 4 से 5 बार में ये अच्छे से फ्राई करके निकाल ली थी बर्तन में, दूसरे बड़े बर्तन में। जब तक मेरी भाभी ने आटा वगैरह लगा लिया था और सैलेड काट के रख दिया था। और पूड़ी वगैरह हमारी एक दादी हैं, हमने उनसे उतरवाई थी, क्योंकि इतना फिर ये कढ़ाई ना सर में चढ़ती है, इसलिए। यहाँ पे मेरी भाभी ने पूरी परात भर के मूली का और खीरे का, प्याज का, हरी मिर्च, नींबू वगैरह सबका सैलेड काट के रख दिया था। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने रायता बना दिया था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी लोगों ने चढ़ा ली है कढ़ाई। दादी आ गई हैं लेके कढ़ाई। ये इसमें सब्जी बनाने के लिए बड़ा पतीला छोटी मम्मी के घर से मंगाया था, ये हमारा छोटा था इसलिए। यहाँ पे 2 बार के पनीर हो गए थे, फ्राई होके तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमने बना ली थी हरी चटनी, सारा कुछ डाल के, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारा कुछ डाल के, नींबू वगैरह डाल के हरी चटनी खाने के लिए बना के रख ली थी। फ्रिज में रख देंगे, 1 हफ्ते आराम से चल जाती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दादी ने रख दिया था चूल्हे के ऊपर बड़ा अपना पतीला। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करने लगे थे सब्जी छौंकने की तैयारी। सारा कुछ भाभी ने मेरे पास ला के रख दिया था। यहाँ पे ऑयल सरसों के तेल में छौंकी थी ये, रिफाइंड की नहीं लगती अच्छी, तो भाभी ने यहाँ पे रख दिया था सरसों का तेल डाल दिया था पतीले में। जब तक ये अच्छे से खौलेगा तब तक मेरी भाभी ने क्रीम में सारे जो मसाले थे, मतलब गरम मसाले और शाही पनीर का मसाला वगैरह सारा कुछ ऐड करके, इसने मेरी पूरी हेल्प की थी। और इस टाइम पे मेरा शरारती भतीजा चला गया था बाबा के पास, मतलब मेरे पापा के पास भेज दिया था वो हमने दुकान पे, क्योंकि उसके हाथ, उसको जलने का भी डर रहता है, उसके हाथ इधर से उधर, इसलिए वो आधे घंटे के लिए हमने वहाँ पे भिजवा दिया था। मम्मी छोड़ के आ गई थी। तब तक हम लोगों ने अपनी सब्जी, बस एक सब्जी का ज़्यादा काम रहता है कि सब्जी अच्छे से छूट जाए, फिर इतना काम नहीं रहता। यहाँ पे भाभी मुझे पूछ के मेजर कर के सारा सामान डाल रही थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जीरा और हींग। फिर उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर उसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से मैं भून लूँगी। चूल्हे पे ना बहुत अच्छे से पक गई थी सब्ज़ी, क्योंकि गैस पे टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी मटर सारी। मटर मेरी भाभी ने पहले छील के रख दी थी।
इसके बाद यहाँ पे ये ग्रेवी बहुत अच्छे से हो गई थी तैयार। इसमें डाल दिया था मैंने बिल्कुल गर्म पानी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट पका लिया था अच्छे से, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। वैसे भी चूल्हे पे तो आराम से सब्जी पकती है। फिर यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई थी बन के बहुत टेस्टी सी तैयार। इसमें डाल दिया था हमने हरा धनिया। अब इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल मंदी आंच पे रख देंगे ये आराम से। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। सबने तारीफ़ की थी कि सब्ज़ी किसने बनाई है, और सबने बोला था कि बहुत टेस्टी बनी है। फिर हमने इसमें डाल दिया था, जब ये मतलब बिल्कुल बनने वाली थी, 1 किलो खोवा, फीका खोआ आता है ना, वो वाला, ऐसे हाथों से मैश करके अब वो डाल दिया था। उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया था। फिर उसके बाद भाभी ने आटा पहले लगा के रख दिया था। यहाँ पे हमारी दादी कढ़ाई की कमान इन्होंने संभाल ली थी। यहाँ पे मेरा शरारती भतीजा आ गया था। ये आते अपना लेके स्कूटर चूल्हे पे। इसको चूल्हे का बहुत शौक है, ना तो इसको आग से डर लगता है। और फिर इसको धमकाते हुए दादी ने धीरे धीरे करके पहले घर के देवताओं के लिए पूड़ी बनाई। यहाँ पे मम्मी के साथ पूड़ी बुलवा रहा है। फिर यहाँ पे दादी को बना के दे दी थी भाभी ने। चाय पी के चाय अपना लग गई थी। आधी पूड़ी मतलब घर घर वालों के लिए उतरवा ली थी। हम सब ने पहले ही खाना खा लिया था। जो मेरे भाई के दोस्त थे उन्होंने बाद में, जब उनकी केक कटिंग वगैरह हो गई थी उसके बाद। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला भाई ले आया था रसगुल्ले, क्योंकि खीर वगैरह मम्मी ने कह दिया टाइम भी लगेगा और ना खीर नहीं बनाते हैं, बाहर से रसगुल्ले ही मंगा लेंगे। सब्जी भी ऑलमोस्ट बिल्कुल बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी। यहाँ पे ढक के रख दी थी मैंने सब्ज़ी। उसके बाद दादी ने बिल्कुल जो आंच थी बिल्कुल कम कर ली थी, क्योंकि अभी टाइम लगना था। हम सब ने खा ली थी। यहाँ पे मेरे भाई के आ गए थे केक। ये जो 2 हमने मंगाए थे वो तो अलग थे, मतलब उसके ही फ्रेंड लेके आए थे। ये वाला तो उसके 2 फ्रेंड मिलके लेके आए थे। और ये जो ब्लैक वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला भी उसका एक फ्रेंड लेके आया था। बाकी उसके फ्रेंड और भी लेके आए थे। तो मेरे भाई की बर्थडे की वीडियो मतलब व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।